हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के मेंस के ऑनलाइन राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन में आपका स्वागत है। रोज़ की ही भांति हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डेली आपको जो 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन मैं जो डिस्कस करता हूँ उस पर आते हैं। आज का क्वेश्चन हमने जीएस पेपर 4 से लिया है। जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉरल और एथिकल बेसिस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैन नेवर बी ऑनेस्ट एंड एथिकल। डू यू एग्री? गिव रीजंस फॉर योर व्यूज। ठीक है, प्रश्न बहुत सीधा है कि कोई भी अनएथिकल और ऑनेस्ट व्यक्ति, कोई भी एथिकल और ऑनेस्ट व्यक्ति सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो सकता। क्या आप इससे सहमत हैं? एक बड़ा बिजनेसमैन होने के लिए ऑनेस्ट और एथिकल होना मुश्किल होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? और अपनी विचारों के सब पक्ष में तर्क भी दें। ठीक है, तो हर क्वेश्चन की ही भांति इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन देना होगा, एक मेन बॉडी देनी होगी और एक कंक्लूजन देना होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप सिंपली एथिक्स और ऑनेस्टी की बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे है जिसमें आप मोटे तौर पर जब आप मानते हैं कि एथिकल होना या बहुत ही ऑनेस्ट होना किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, बिजनेसमैन का एक जनरल परसेप्शन है कि उनको कुछ डिसऑनेस्टी शो करनी पड़ेगी, कुछ अनएथिकल वर्क्स करने पड़ेंगे, तभी वो सक्सेसफुल होंगे। लेकिन आपको पेपर 4 में जब आप लिख रहे हैं तो आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है एथिक्स और इंटीग्रिटी के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है वो ये है कि आपको इसको डिनाई करना है। ठीक है, आप इसके पक्ष में नहीं हो सकते, आपको इसके विपक्ष में ही अपने तर्क भी देने हैं और अपने विचार भी देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि एथिकल होना क्यों सही है, ऑनेस्ट होना क्यों सही है, और ये भी बताइए कि अनएथिकली या डिसऑनेस्टी के साथ सफलता पाई तो जा सकती है, लेकिन वो सफलता लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगी। जो दीर्घकालीन या बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है तो आपको एथिकल और ऑनेस्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, अनएथिकल होना कभी भी अच्छा नहीं होता है और अनएथिकल होना किसी भी तरीके से आपको लंबी अवधि तक सक्सेसफुल नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें आप चाहें तो कुछ कोटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एक कोटेशन लिख सकते हैं या कोटेशन बता सकते हैं कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। अगर आप एथिकल नहीं हैं तो एक लंबे समय तक ऐसा नहीं होगा कि लोग आपके गलत कामों की जानकारी ना प्राप्त कर सकें, और वो दौर या वो वक्त वो होगा जहां पर आपका बिजनेस समाप्त होगा और आपकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, तो अच्छा व्यवसाय या अच्छा सक्सेसफुल व्यवसाय तभी हो सकता है जब लंबी अवधि तक आप ऑनेस्ट बने रहें और एथिकली अपने काम को करते रहें। ठीक है, तो इसमें आप कोटेशंस का इस्तेमाल करिए अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन में और एक जनरल सिंपल इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी में आइए। मेन बॉडी में आपको ये बताना है कि सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ऑनेस्ट हो। सक्सेसफुल बहुत सारे बिजनेस एम्पायर्स मिलेंगे आपको जहां पर आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं विजय माल्या का, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इस तरीके के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। बड़े बिजनेस एम्पायर्स थे, एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं किए, ऑनेस्टी नहीं दिखाए और आज उनके बिजनेस पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो डिसऑनेस्टी और अनएथिकलनेस आपको एक बड़ा एम्पायर बनवा तो सकती है लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर सकती। ठीक है, इसी तरीके से आप एथिकल बिजनेस के भी पॉजिटिव एग्जांपल्स दे सकते हैं, जिसमें आप स्टीव जॉब्स का नाम ले सकते हैं जो एप्पल के फाउंडर थे, और अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, अगर आप जैक मा की स्टोरी पढ़े हैं तो आप उनका एग्जांपल दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जो बड़ी मेहनत और बहुत ही ग्राउंड लेवल से ऊपर बढ़ के यहां तक पहुंचे। आप विप्रो के जो फाउंडर हैं अजीम प्रेम जी, उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी आप पॉजिटिव एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स के साथ आप अपने आंसर को इनरिच करते हुए जो मेन बॉडी है उसको कंपोज करेंगे और बताएंगे कि यस
जो ऑनेस्ट और एथिकल बिजनेस पर्सन हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म में बड़ी सफलताएं पाई हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। और जो डिसऑनेस्ट और अनएथिकल बिजनेसमैन थे उन्होंने भी सफलताएं पाई, लेकिन वे सस्टेन नहीं रही, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर आज नहीं याद किए जाते हैं। उसमें भी आप विद एग्जाम्पल उनके नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका इसमें आपको एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये एथिक्स का पेपर है, इसमें आपको एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना है, कोट का इस्तेमाल करना है, ये सब आप करेंगे। इसके बाद आप आते हैं कंक्लूजन के पोर्शन पर। कंक्लूजन के पोर्शन में आपको ये बताना है कि जो एथिक्स और ऑनेस्टी है वो एक बेसिक ह्यूमन वर्च्यू है, मूलभूत मानवीय गुण है जो आपके पास होना ही चाहिए। इसमें आप और इसके साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि एथिक्स और ऑनेस्टी कानून बना करके या कानून की व्यवस्था से लागू नहीं किए जा सकते। कानून में कमियां होंगी जिनका लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, जिनका लोग मिसयूज कर सकते हैं। अगर पर्सन ऑनेस्ट और एथिकल है तो निश्चित तौर पर वो अपने कार्य को बेहतर करेगा। तो जरूरी ये नहीं है कि हम सब सारी चीजों को कानून बना करके एथिकली इंपोज करने की कोशिश करें। हम निश्चित तौर पर अगर एथिकल बिजनेसमैन और ऑनेस्ट बिजनेसमैन होंगे तो उन्हें सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर देख सकेंगे। ठीक है, तो आप सारे पहलुओं को इंक्लूड करते हैं, ग्लोबल और इंडियन एग्जाम्पल्स पुट ऑन कर सकते हैं, कोटेशंस पुट ऑन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप ये भी बताते हुए चलेंगे कंक्लूजन में कि आप जब तक एथिक्स और ऑनेस्टी आपके अंदर से नहीं आते, व्यक्ति के अंदर इनकलकेट नहीं होते, तब तक वे लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते। और लंबे समय में इसके परिणाम हमने देखे हैं, हमेशा से देखे हैं। आप एग्जाम्पल्स में वो पहले कोट कर चुके हैं। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि एक ऑनेस्ट और एथिकल बिजनेसमैन ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा। ठीक है, तो ये आज का मेंस का एक क्वेश्चन है, एथिक्स का है। और आपको ये ध्यान रखना है कि 200 वर्ड्स में आपको कंक्लूड भी करना है, 200 वर्ड्स के आसपास कंक्लूड भी करना है। तो इसको बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट ही रखिए अपने आंसर को, तभी आप इसको बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।